दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है आपने तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। कमेंट में जय श्री राम भी लिख दीजिएगा। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, तब से भारत के अंदर बैठे कुछ लोगों में भी बेचैनी थी। किसी ने कहा मंदिर बनने से क्या होगा, भूख लगेगी तो मंदिर तो नहीं जाओगे। इंतजार आज के दिन खत्म हो गया। तभी तो राम लल्ला का स्वागत करने के लिए पूरे देश ने दिवाली की तरह इस उत्सव को मनाया। इसे छोटी दिवाली नाम दिया गया और हर एक घर में दिवाली की तरह दीप जलाने का भी सरकार की तरफ से आह्वान किया गया। दर्शन करने के लिए ठंड काफी ज्यादा है और इसके बावजूद भी यहाँ पर राम भक्तों का उत्साह कम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और आज से प्रभु श्री राम मंदिर के कपाट खुल गए हैं। सुबह 8 बजे और उसके बाद 1 बजे से 3 बजे तक मंदिर की कपाट बंद रहेंगे, फिर 3 बजे खुलेंगे। हालांकि थोड़ी भीड़ ज्यादा है। राम मंदिर बनने से भारत को फायदा ही फायदा। देखते हैं पार्टियों के विचार। हांगकांग को ओवरटेक किया है, हांगकांग को पीछे छोड़ दिया है इंडिया ने। और ब्लूमबर्ग ये खबर दे रहा है कि इंडिया की स्टॉक मार्केट अब दुनिया की 4th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट बन गई है। लेकिन अभी वो टूरिज्म के ऊपर कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। एक मंदिर उन्होंने अयोध्या में बनाया है और ये एक अयोध्या सिटी से वो 25,000 करोड़ का जो है वो 25,000 करोड़ का रेवेन्यू एक साल में। तो ये तो मल्टी बिलियन डॉलर प्रोजेक्ट है। इंडिया 68 से 70 बिलियन डॉलर्स की तिजारत करता है। आपके टोटल रिजर्व $3.5 अरब के हैं। डूब मरने का मकाम है कि आज जो नरेंद्र मोदी ने अयोध्या के अंदर राम मंदिर की जो इनॉग्रेशन हुई है, आज आ रहा है कि 1 लाख विजिटर्स हर रोज 1,100,000 पीपल विल कम देयर डेली। ये ऑफिशियल एस्टिमेट्स बता रहे हैं। वो सिर्फ पूरी दुनिया के हिंदूज ही नहीं वहाँ पे जाते, बल्कि हमने देखा है कि हॉलीवुड की बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज और ऐसे लोग भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं जो योगा और मेडिटेशन और इस तरह के टेम्पल्स पर भी जाते हैं और वहाँ पर रहते भी हैं। इंडिया में एक मंदिर उन्होंने बना लिया है, वहाँ में कभी विराट कोहली आ रहा है, कभी कौन बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आ रहे हैं, अमिताभ बच्चन आ रहा है, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, वो इसलिए कि प्रमोट करने के लिए। अब सुनने में आ रहा है कि जितने भी रेडिसन हैं, ताज हैं, जितने भी होटल चेन्स हैं, वो सारे के सारे सुना को 50 एक मेजर होटल चेन्स हैं जो वहाँ पे करने जा रहे हैं। देखिए, अभी लोगों को पता चलना शुरू हो गया कि नरेंद्र मोदी का प्लान क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब से ही प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, तब से ही पाकिस्तानियों में एक बेचैनी थी। ये बात तो समझ में आती है, लेकिन भारत के अंदर बैठे कुछ लोग उनको भी बेचैनी थी और उनकी छटपटाहट इस हद तक देखेगी कि जैसे जैसे राम मंदिर कंप्लीट होता गया, उनकी जो सोच है उनके जुबान पे आने लगी। चाहे वो अनु यादव के बेटे तेजस्वी का यह बयान कि मंदिर बनाने से क्या होगा, भूख लगेगी तो मंदिर तो नहीं जाओगे, भूख लगेगा तो मंदिर जाइएगा, वहाँ तो खाने नहीं रखा। या फिर इसी तरह से स्टालिन का बयान या फिर कांग्रेस पार्टी का बयान अयोध्या के मंदिर बनाना पैसों की वेस्टेज है। लेकिन कहते हैं ना कि आदमी हेट में अंधा हो। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज खिलाड़ियों ने जय श्री राम के नारे लगाए। भव्य प्रतिष्ठा पर क्या कुछ रहा पॉन्टिंग, शेन वॉटसन से लेकर वार्नर और मैक्सवेल जैसे दिग्गजों का रिएक्शन। उन सभी के बयान तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप भी श्री राम लला का आशीर्वाद लेते हुए कमेंट बॉक्स में जय श्री राम कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आखिरकार आज वो दिन आ ही गया जिसका सभी देशवासियों और विदेशों में रहने वाले भारतीयों को इंतजार था। आज यानी कि 22 जनवरी अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का बेहद भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत दोपहर 12:20 से की गई, जिसमें दुनिया भर से मेहमान पहुंचे। आखिर हो भी क्यों ना, देश भर में वो भक्ति में वातावरण है। लोग अपने आसपास के मंदिरों में भजन कीर्तन कर रहे हैं। पूरे देश में श्री राम की धूम है। यहाँ तक कि अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक केवल श्री राम के नारे सुनाई दे रहे हैं। दुनिया की पावन नगरी श्री अयोध्या जी में श्री राम को 22 जनवरी के शुभ दिन आयोजित किया गया, जिसमें दुनिया भर की कई बड़ी बड़ी हस्तियों ने हिस्सा लिया। इसी कड़ी में कई क्रिकेटर्स भी हैं जो अयोध्या पहुंचे। बता दें, इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए लेजेंड सचिन तेंदुलकर और सुनील गावस्कर समेत 17 से ज्यादा खिलाड़ियों को न्योता दिया गया है। इसमें 2 महिला स्टार प्लेयर मिताली राज, हरमनप्रीत कौर भी शामिल है।
हर कोई इसके लिए बेहद बेकरार था कि 500 सालों का इंतजार आज के दिन खत्म हो गया। तभी तो राम लाल का स्वागत करने के लिए पूरा देश दिवाली की तरह इस उत्सव को मना रहा है। इसे छोटी दीपावली नाम दिया गया और हर एक घर में दीपावली की तरह दीप जलाने का भी सरकार की तरफ से आह्वान किया गया और लोगों ने भी अपनी श्रद्धा से इस काम का पालन किया। पूरा देश दुल्हन की तरह सजाया गया। हर तरफ केवल श्री राम की ही धुन सुनाई दे रही है। हर तरफ भक्तिमय माहौल देखा जा सकता है। तो वहीं पूरी दुनिया में रामलला के आगमन की धूम की ऑस्ट्रेलिया से लेकर अमेरिका तक हर तरफ केवल श्री राम का ही गुणगान देखने को मिल रहा था। यहाँ तक कि अब कई बड़े बड़े ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को दिग्गजों ने अपने करोड़ों फैंस को बधाई देते हुए हर किसी का दिल जीत लिया। सबसे पहले तो ऑस्ट्रेलिया के महान कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने कहा है कि ये हिंदुस्तानियों के लिए बहुत गर्व का अवसर है। मैं देख रहा हूँ कैसे पूरी दुनिया में राम मंदिर की धूम है। साफ तौर पर दिख रहा है कि श्री राम के लिए हिंदुस्तानियों का प्यार अनंत है। उनका अपने धर्म में खूब विश्वास है। मैं उन राम भक्तों का उत्साह कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा हैं वो खोले जा रहे हैं और इसी वजह से जो श्रद्धालु पिछले कई दिनों से अयोध्या में रहकर इंतजार कर रहे थे दर्शन करने के लिए, वो श्रद्धालु भी काफी संख्या में यहाँ पर पहुंच गए हैं और ये भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। सुबह का वक्त है, टेम्परेचर 6 डिग्री है, ठंड काफी ज्यादा है। उसके बावजूद भी यहाँ पर राम भक्तों का उत्साह कम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और आज से प्रभु श्री राम लला के दरबार खोल गए हैं। सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक मंदिर के कपाट खुले रहेंगे और उसके बाद 1 से 3 मंदिर के कपाट बंद रहेंगे। फिर 3 बजे से लेकर रात में 10 बजे तक मंदिर के कपाट खुले रहेंगे। तो ये दर्शन का समय है। आज से आम श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। हालांकि थोड़ी भीड़ ज्यादा यहाँ पर देखने को मिलेगी। कैमरामैन दीपक राणा के साथ मैं धीरेन्द्र अवस्थी, न्यूज स्टेट अयोध्या। रामलला की मूर्ति ने अलग रूप ले लिया है। अंदर जाके दोस्तों आगे चर्चा में देखेंगे। नहीं, बहुत अलग दिख रहा है। पता नहीं, ये मेरा काम नहीं है और उन्होंने अलग रूप ले लिया अंदर जाके। भगवान रामलला की 2 तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। दावा किया जा रहा है कि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान राम की मूर्ति में कई बदलाव आ गए हैं। लोग लिख रहे हैं कि प्रतिष्ठा से पहले भगवान राम की मूर्ति अलग दिख रही थी और प्राण प्रतिष्ठा के बाद मूर्ति अलग नजर आ रही है। अब आप एक बार खुद इन तस्वीरों को देख लीजिए। दोनों तस्वीरों में आपको क्या फर्क नजर आ रहा है, इस बात का अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। अब चलिए आपको बताते हैं कि सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर चर्चा कैसे शुरू हुई। तो हुआ ये कि यूपी तक के वरिष्ठ संवाददाता संजय शर्मा अरुण योगीराज का इंटरव्यू कर रहे थे। इस दौरान खुद अरुण योगीराज ने बताया कि जिस मूर्ति को उन्होंने तराशा था वो मूर्ति मंदिर में पहुंचने के बाद बिल्कुल अलग रूप में दिख रही है। उन्होंने आगे ये भी बताया कि इस बात को लेकर उन्होंने अपने सहकर्मियों को भी बताया था और वो भी इस बात को लेकर हैरान थे। अरुण जी, एक और सवाल की आप कितना आप इतने कॉन्फिडेंट हैं, आपने मतलब हजारों चेहरों को आकार दिया है और स्वयं भगवान को आकार दिया है। कई लोग हैं गॉड्स एडवोकेट हैं, जैसे कि पाराशरण जी हैं और या विष्णु शंकर जैन या हरिशंकर जैन हैं। आप अब कितने कॉन्फिडेंट हैं कि दोबारा बनाएंगे तो ऐसा रेप्लिका बना पाएंगे? नहीं, बना नहीं सकते इसको, क्योंकि मैं क्या फील हो गया ना, वो पहला विग सृष्टि है, अभी इधर मूर्ति निर्माण हुआ ही, उस वक्त वो अलग दिखता था। बाद में अंदर जाने के वक्त मेरे को ऐसा महसूस हो गया ये अपना वो नहीं है जो पैलेस के अंदर बच्चा रहा है। उस वक्त में हम लेके अंदर जा रहा था, वो ऐसा फील हो रहा था मेरे को। और प्रतिष्ठापन होने के बाद मैं उधर ही था 10 दिन ऑलमोस्ट। आई स्पेंड टाइम विद इन द गर्भगृह, इंस्टॉलेशन का दे रहा था, कुछ मार्किंग देना था। अलंकार होने के बाद मैं उसके सामने बैठा था। ऐसा ही मेरे को लगा ये मेरा काम नहीं है। आप भी अपने लाल को नहीं पहचान पाए, जिसको आपने गढ़ा 7 महीने अपने मतलब गर्भ की जगह आपने हृदय के गर्भ में रखा, आप नहीं पहचान पाए? नहीं, वो बहुत चेंज हो गया। वो अंदर जाते ही भगवान बहुत चेंज हो गया। मेरे साथ कोई 2-3 लोग बैठे थे, उनके साथ मैं एक्सचेंज किया है बाद में। नहीं, बहुत अलग दिख रहा है, पता नहीं ये मेरा काम नहीं है और उन्होंने अलग रूप ले लिया अंदर जाके। बता दें कि अरुण योगीराज ने रामलला की मूर्ति को लेकर और कई खुलासे किए हैं।
उन्होंने कहा कि जिस मूर्ति को आकार देने में उन्हें महज कुछ घंटे लगते हैं, वहीं उन्हें रामलला की मूर्ति बनाने में 7 महीने लग गए। उन्होंने ये भी बताया कि अयोध्या जाने के बाद उन्होंने एक बच्चे को देखा और उसी बच्चे को देखकर उन्हें भगवान रामलला के चेहरे को आकार देने की प्रेरणा मिली। अयोध्या से संजय शर्मा की रिपोर्ट। कुछ बातें आम जनता से। पिता और जो भी कुछ थे, मैं उनको अभी बुरा नहीं कहता, क्योंकि जो उनमें ताकत थी उन्होंने कर दिखाया। हमने 3 लड़ाइयाँ लड़ी, ठीक है। पहली लड़ाई में क्या हुआ, 25 से 30 हज़ार आदमी मरवा दिए गए। क्या हुआ, हमने 14,000 वर्ग मील जगह उसके नाम लिख दी और कह दिया कि हमें चाइनीज भाषा नहीं आती। ये हमारे प्रधानमंत्री का काम है। उस समय पंडित नेहरू, प्रधानमंत्री नाम लूँगा मैं उसका, आप क्यों घबराते हो? मेरे पास तो उनका इतिहास वो है कि खुद वो मुसलमान है, आया मैं मुस्लिम। नेहरू ने बोला, लिखित में बता सकता हूँ आपको, लिखित में बता सकता हूँ। इंग्लैंड के किसी भी पुरातत्व विभाग में जाओ, अमेरिका कहीं जाओ, उनके बीच में बैठ के इसने लिखा है, क्योंकि अंग्रेज़ों ने कहा था कि हम आपको राज्य नहीं देंगे हिंदुस्तान का। क्यों? क्योंकि यहाँ सब मुसलमानों की रियासत है, हमने उनसे लिया है। ऐसा बोला था। फिर इन्होंने जाकर 1 घंटा दो, 1 घंटे के बाद आए, उन्होंने फिर कहा हम आया मैं मुस्लिम। लेकिन जो अब नैरेटिव सेट किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है कि भाई मोदी को अगर कोई डिफीट कर सकता है, कोई हरा सकता है, सिर्फ राहुल गांधी में वो क्षमता है। अब आप जो बात करते हैं क्षमता, ये है कि ये पार्लियामेंट में बैठ के आपको आंख मार रहा है। क्या क्षमता है इस बच्चे की? आपको क्या उसकी क्वालिटी नजर आती है? 10 जगह गया, 1 से लेके ऊपर तक गया, नीचे भारत जोड़ो, कौन सा भारत जुड़ गया? कभी उसको नाम लो पटेल का, जिसने 425 रियासतों को कितनी देर में मिलाकर वो जोड़ा। क्या इसके पास है वो ताकत, है ये बुद्धि है? हम ये मानते हैं भगवान करे तुम काम करो देश के लिए, परंतु किसके लिए? ये गरीब आदमी बैठे हैं ना, इनको बांटो। लगे कि ये किसी का आदमी है, ये किसको पैसे बांटे? आप बैठे हैं, ये मुझे पता है, ये कम से कम आप जैसे लोग 10,000 दिल्ली में घूम रहे हैं, उनके पास पैसा कैसे चला जाएगा? जब दोगे तब आप काम करवा रहे हो ना, तो फिर इनके पास क्यों नहीं किया? क्या लगता है 24 में क्या पिक्चर है? 24 के लिए अगले भी 4 साल 5 साल के बाद वही मोदी आएगा दोबारा। ये तो अभी की बात कर रहे हो, आगे भी वही आएगा। कह रहे हैं कि भाई मोदी जी के पास वो अनुभव नहीं है जो कांग्रेस के पास अनुभव। जो कांग्रेस के अनुभव है, और बताता हूँ अब आपको। कांग्रेस ने अनुभव ये किया कि आपको 65 की लड़ाई के बाद जो शास्त्री जी गुजर गए, तो उसके बाद कौन सा ऐसा हुआ 71 में कि जो हमने वादा किया था, जो ताशकंद समझौता किया, क्या पूरा किया? हमने 90,000 आदमियों को भोजन कराया 2 साल, पाकिस्तान के मुसलमानों नहीं, पाकिस्तान की सेना को, और पका के उनको वापस कर दिया, समझौता रद्द कर दिया उन्होंने। ये है कांग्रेस। जैसे अभी ये युवा कह रहे हैं कि इस समय बेरोजगारी बहुत है, जब से मोदी का टाइम आया बेरोजगारी को मैं बहुत बढ़िया बताता हूँ। ये बच्चे अपने टेलीफोन लेके चलते हैं, कहाँ से आया? ये गरीबी से आया है? जिन लोगों के पास झुग्गी झोंपड़ी वाला नहीं, झल्ली वाला टेलीफोन करता, मालिक जी मैं अभी सामान लेके आ रहा हूँ, वहाँ आऊँगा तो कौन ये गरीब है? ये इनके पास कहाँ से धन नहीं आया? कौन नहीं ऐसा बटा है? परंतु आप लोगों को, हम लोगों को दिखाने के लिए हम कौन हैं, हम भारतीय हैं। हाँ, जन्म में हर जगह में हम विश्वास करते हैं। सब ये जो आजकल आया ना, आज आपने सुनना नहीं है, सुनना जरा, वसुदेव कुटुंबम वाला। आज वो कितने देश हैं जो आपको मानने के लिए तैयार है कि ये सबको लेके चल रहा है। कैसे? नेतृत्व से। ये सबसे बड़ी बात है कि ये विश्वास, अपना अटल विश्वास कि मैं कोई करके दिखाऊंगा नहीं, ये मेरी जनता कर रही है, ये मैं करवा रहा हूँ। आप मानते नहीं कि जैसे राहुल गांधी पैदल चले, टी-शर्ट पहनी सर्दी के समय में, तो कांग्रेस ने घोषित कर दिया कि भाई राहुल गांधी भी तपस्वी हैं और मोदी से बड़े तपस्वी हैं। मैंने ये बड़े की छोटी छोड़ दो, ये बड़ा हटा दो। राहुल सिर्फ राहुल, क्या बताया? राहुल सिर्फ राहुल। हाँ, और उससे आगे कुछ नहीं, तपस्वी भी नहीं ना। किस बात का? गाड़ियाँ 10 आगे जा रही थी, एक पीछे जा रही थी, बीच में चल रहा था। कौन सा तपस्या कर ली इसने? कन्याकुमारी से नीचे तक पैदल चला है ये, आप क्या समझते हो? भूखा मर जाएगा 2 दिन में। किनके साथ चला है? अमीर आदमियों के साथ, जिन लोगों ने 10-10 लाख 20-20 लाख की गाड़ी लेकर चले थे, उनके साथ चला है ये। नाश्ता कहाँ किया है? 5 स्टार होटलों में। तुम कहते हो उनके साथ भी क्या चलेगा? ये किसको जोड़ रहा है? तोड़ रहा है। गरीब आदमी वहीं रह गया, अमीरों को जोड़ के फिर ये अपने हिसाब से, जैसे कांग्रेस से लेके, और कुछ नहीं बताऊंगा, सिर्फ इंदिरा गांधी का काल बताऊंगा, मर जाओगे।
वो रानी झांसी बन गई 71 की लड़ाई के बाद। है मेरे पास बात उसकी भी, परंतु जो चीज़ें उन्होंने की आपके सामने एक पेश कर दिया। उनके मरने के बाद ये सिखों की हत्या क्यों हो गई, क्यों लगातार गली गली मरवा दिए गए सिंह। आप मुझे ये बताइए, जैसे आप कह रहे हैं कि भाई पंडित नेहरू के ज़माने में हमने चाइना दे दिया था, तो वो तो अभी भी कहते हैं कि भाई चाइना तो अभी भी मोदी ने डर के दिया है। ये डर की आपके मन में, ये जिनके बोल रहे हैं उनके मन में डर है, हमारे मन में डर नहीं। हम कल ये जो पाकिस्तान का हिस्सा लेने वाले हैं, ये हिंदुस्तान बनेगा, पूरा अखंड भारत बनेगा। क्या बोला मैंने? ये जो चीन के पास है, हम तिब्बत तक जाएंगे। क्या बताया मैंने? उसका नाम है त्रिविष्ट, हिंदुओं का नाम। ये जो नाम रखे हैं उल्लू के पट्टे ने, मैं गाली देता हूँ उनको। जो भारतवर्ष की धरती पर नाम उल्टे सीधे रख रहा है ना, उसको अपनी जात ही नहीं पता। बोल रहा हूँ मैं। और जो चीज़ें आती हैं ना, उनके लिए अध्ययन करो। हम राहुल से भी कहेंगे, भैया तू अपना भारतवर्ष का इतिहास पढ़, उसके बाद तू चल, देख तेरे साथ कितने लोग चलते हैं। पंडित नेहरू को संसद भवन में डॉक्टर मुखर्जी ने एक पुस्तक दे दी। बाबू जी आप फूल लगा के चलते हो, भारतीय इतिहास पढ़ के आप निर्णय करो कि हम क्या कर रहे हैं। बाबू जी तीसरे महीने उसको मरवा दिया कश्मीर में। आपको क्या लगता है 24 को कौन आना चाहिए इस बार? जो चल रहा है वही आएगा। जो चल रहा है वही आएगा। वही आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्यों आप तीसरी बार भी स्वीकार करना चाहते हैं मोदी? जो काफी लोग नहीं कर पाए वो योगी और मोदी जी कर रहे हैं। जो लोगों ने सोचा भी नहीं था वो हो चुका है। आगे आने वाले वक्त में जो अपनी भारत सीमा छूट गई थी वो भी लाने के प्रयास में।